अस्सलाम वालेकुम। मैंने आज इधर आकर मुख्तलिफ औरतों के, बच्चों के, सबके इंटरव्यू किए हैं। मैं कहा आप लोग क्यों आए इधर? आपको बिरयानी की लालच मिली है, गाड़ी की लालच मिली हो, जूस की लालच मिली, पानी भी नहीं मिलता। मैं कहा इधर तो पानी भी नहीं मिल रहा आप लोगों को। बच्चों ने कहा भी हम आए अपनी ज़मीर की बात के लिए, माइयों ने कहा हम आए अपनी ज़मीर की बात करते। मैं घर में बैठा था, मैं नून लीग का पहले बोर्ड डाल रहा हूँ, लेकिन अच्छा रुकी बड़ी आप नून लीग के सपोर्टर थे? हाँ जी। मैं अब क्यों आए हैं? मैं वो बंदा हूँ जिसने NA 133 में अपनी बाइक के ऊपर टैंकी टापे नून लीग के बनवाए थे। NA 133 में एक मिनट नाज़रीन, यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये वो लोग हैं, ये वो इंसान हैं जिन्होंने मुस्लिम लीग नून को बड़ा सपोर्ट किया। आज से पहले ये मुस्लिम लीग नून के साथ बड़ी इनसे मुस्लिम लीग नून से इनको मोहब्बत थी, और आज ये इस जलसे में मौजूद हैं और इमरान खान के गीत गा रहे हैं। क्या वजह है? और वह बंदा मैं हूँ जिसने पूरे लाहौर में अपनी बाइक के टैंकी टापे शेर के बनवाए हुए थे ग्रीन कलर में, ठीक है। लेकिन मैंने देखा ये लोग चोर हैं। इन लोगों ने पाकिस्तान के, जब ये इन लोगों के ऊपर साइलेंट वगैरह बजते हैं, गाड़ियाँ होती हैं, ये लोग सेहतमंद है। जब साइलेंट गाड़ियाँ बंद हो जाए ये लोग बीमार हो जाते हैं। अच्छा मुझे बताएं कि आपने इस बुनियाद के ऊपर मुस्लिम लीग नून को छोड़ दिया कि वो कहते हैं कि हम भिखारी हैं? हाँ जी, मैंने इसी बेबस हुआ भी। पाकिस्तानी कौम का पूरी दुनिया में रिकॉर्ड है, जब भी कोई मुसीबत आती है पाकिस्तानी कौम सबसे ज़्यादा अमदाद करती है। हमारे जंजले आए, कोई भी कराची में पाकिस्तानी अवाम सबसे आगे होती है, ये दुनिया जानती है। लेकिन इस सुभाषी ने कहा हम तो बेकारी हैं। वो हम क्यों बेकारी भाई, हम कमाने वाले लोग हैं। अब इमरान खान से आप मुतासिर हो चुकी हैं? मैं इमरान खान को लव करता हूँ, अब इसीलिए लव करता हूँ, इसने मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम कौम मुत्तहिदा में जाकर लिया, इसने मेरे आका का नाम बुलंद किया, और इसने दुनिया को बताया भी जब आप हमारे नबी की शान में गुस्ताखी करते हैं हमें तकलीफ होती है। तो एक 15 मार्च का दिन मुकर्रर हो गया, जिस दिन दुनिया को बताया जाएगा हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान क्या है और सलाम की क्या शान है, और खाके नहीं बनेंगे। जी नाज़रीन, ये वो कारकुन है जो मुस्लिम लीग नून के सपोर्टर थे। आज ये इमरान खान से मुतासिर होके इनका ये कहना है कि इमरान खान साहब ने इस्लाम की बात की, इमरान खान साहब ने UNO में जाके इस्लाम के हवाले से बात की, वहाँ जाके इस्लामोफोबिया के खिलाफ उन्होंने केस लड़ा। वहाँ इन्होंने ये कहा कि इमरान खान साहब ये कहता है कि हम गुलाम नहीं हैं, जिसकी बुनियाद के ऊपर इन्होंने फैसला किया। आज ये इस जलसे के अंदर मौजूद हैं, एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे हैं। तो कैसा लग रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में आके? मैं अल्हम्दुलिल्लाह ये बाफ़ख्र से कह रहा हूँ, ये दुनिया जितनी खड़ी है ना, ये PDM वाले देख लें, ये दुनिया जितनी खड़ी ना, खुदा की कसम इनको ना पेट्रोल मिला है, ना पानी मिला पीने के लिए, ना इनको बिरयानी मिल रही है, ना इनको गाड़ियाँ मिली हैं। ये लोग सब लोग अपने पैसे पर आए हैं। मुझे ये बताएं, मैं सवाल यहाँ पे करूँगा, इससे पहले जब आप मुस्लिम लीग नून के जलसे में जाते थे वहाँ पे और यहाँ पे क्या फ़र्क नजर आया आप? मैंने इधर ये फ़र्क देखा, उधर जब आप जाते हैं आपको मोहल्ले में कंप्लेन होती है, लोग आप रहते हैं यार आपने आना है, आपको बिरयानी मिलेगी, आपको जूस मिलेगा, आपको गाड़ी, आपको क्या लालच आती थी? अच्छा गाड़ी लेकर जाए। मैंने खुदा की कसम आज तक टैंकी डब्बे भी अपनी जेब से बनवाए थे। मैं अच्छा किस तरह कंपेन होती है? आप गली मोहल्लों में आते हैं जी, आप हमारे साथ चले, गांव में आते हैं, आपको बिरयानी मिलेगी जी, आपको पैसे मिलेंगे, और नेक्स्ट आपको गाड़ी लेकर जाएगी, गाड़ी लेकर आएगी। इधर तो ये लोग सब वैसे आए हुए हैं। मैंने हज़ारों लोगों से पूछा, माइयों से पूछा भी आपको बिरयानी मिली है? कहती है हमें तो पानी नहीं मिला, हम तो अपनी के लिए आए। मुझे बताएं कि यहाँ पे कारकुन बड़े परजोश नजर आ रहे हैं, तो क्या जो मुस्लिम लीग नून के जलसों में आप जाते थे वहाँ पे कारकुन परजोश होते थे? कभी मैंने 42 साल की एज में ऐसा खुदा की कसम कभी नहीं देखा। मैंने 42 साल की एज में नहीं देखा भी। एक माई आई हुई है, वो कह रही मैं इमरान साहब की खातर आई हूँ, पाकिस्तान की खातर हूँ। मैंने एक बच्चे से पूछा, मैं कहा बेटा आप क्यों आए हैं? आपने तो घर में सोते आराम करते। उसने कहा अंकल मैं अपने मुस्तकबिल के लिए आऊँ, अंकल मुझे पता है इमरान खान हमारा मुस्तकबिल बेहतर बना के जाएगा। मुझे ये बताएं कि आप अब इमरान खान साहब के साथ खड़े हो गए हैं, इस जलसे में आपने शिरकत की है, तो आपकी पूरी फैमिली जो है वो मुस्लिम लीग नून को छोड़ चुकी है? हाँ जी, मेरा भाई भी साथ है, मेरी बीवी भी, बच्चे मेरे सब लोग PTI में आ चुके हैं। अच्छा आप कैसा महसूस कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में? मैं आज खुशी महसूस कर रहा हूँ भी हम एक गुलाम नहीं है, हम एक गुलाम नहीं रहे, आज ज़हनी गुलाम नहीं रहे भी। मेरा बाप नून लीग का था, मैं भी नून लीग करूँगा। वाई मेरा बाप नून लीग का था, मैं क्यों नून लीग को सपोर्ट करूँ? ये मेरा अपना ज़हन है, मैं अपने ज़हन से फैसला करूँ, जो अच्छा आदमी उसको वोट दे। अच्छा आपने ये तकरीरों से मुतासिर होकर, इमरान खान साहब की हिकमत अमली से मुतासिर होकर ये फैसला किया था? हाँ जी बिल्कुल, मेरा एक ही फैसला, जो कौम मुत्तहिदा में उसने मेरे आका का नाम लिया जाकर, बस मेरी सबसे जान कुर्बान इसी नाम के ऊपर ही है। अच्छा मुझे ये बताइए कि मुस्लिम लीग नून जब भी जलसे करती है तो उसके लिए पैसे का इस्तेमाल होता है या बिरयानी की लालच होती है? पैसे का इस्तेमाल होता है, बिरयानियों का इस्तेमाल होता है, जूसों का, गाड़ियों का, और गाड़ियाँ उनकी खाली होती
की हैं। और पिछले दिनों अभी जब पीडीएम जा रही थी ना लाहौर से लोमा आपसे रब्ता किया गया? नहीं, मैंने नहीं देखा, मैंने इनको सोच चुका था उस वक्त। मैंने देखा भी 10-10 गाड़ियाँ, 4-4 गाड़ी करी हैं, उसके ऊपर 2-2 आदमी बैठे हुए हैं। मरियम नवाज साहब जा रही है, हमजा साहब जा रहा है, उनको देख पूरा लाहौर साथ होता उनके। ठीक है। अच्छा, अब मुझे ये बताएं, आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग नून में फ़र्क क्या देखा है? फ़र्क मैंने ये फर्क देखा, इधर पैसे की लालच नहीं दी जाती भी आप पैसे लेकर इधर आ जाए। इधर यही फर्क है भी ये कौम को जिंदा कर रहा है। अच्छा, अब देखे 450 रुपये घी हो गया, वाम को बाहर आना चाहिए था, कोई वाम बाहर नहीं आई। उसने ये सोचा भी ये पाकिस्तान के लिए बेहतर है। नहीं, पहले आप देखें आज से पिछले 20 साल जाए लोग, थोड़ी चीज़ महंगी होती है, वहाँ बाहर आ जाती है, लो मार्च होते थे, तो अब ये नहीं हुआ। अच्छा, लोग जो हैं मुस्लिम लीग नून के कारकुनों को पटवारी के नाम से मुखातब करते हैं, तो आप लोग ये कहेंगे कि आप पटवारी नहीं रहे? वो ज़हनी गुलाम हो चुके हैं, वो ज़हनी गुलाम हो चुके हैं, वो भिखारी हो गए, अब वो भीख मांगने वाले हो गए हैं, क्योंकि उनका लीडर कह रहा है ये भीख मांगने वाले। एक मैसेज खान साहब के लिए। आप रुकिए, मैंने आपको दोबारा करना। एक मैसेज। वो जब गद्दारों का टोला इकट्ठा हुआ तो अली वजीर को भी आना जरूरी था। अरे सर, ये बताएं कि नाज़िम जोक्यो, उन्होंने कहा एक गद्दार जेल में, उसे भी बुलाओ, बाकी गद्दार इकट्ठे हो गए। सर ये बताएं कि नाज़िम जोक्यो जिसको कत्ल किया गया और MNA जो है वो बाहर गया, और अचानक क्या होता है, वापस आते हैं, इस्तकबाल किया जाता है, वेलकम किया जाता है जैसे कोई कुछ जंग जीत के आता है। तो क्या समझा जाए कि इंसाफ मिलना मुश्किल है पाकिस्तान के अंदर? ये मुनाफिक हैं, पीपल्स पार्टी वाले ये समझते हैं, ये नारा लगाते हैं कि हम बड़े आइन की बातें करते हैं, जमहूरियत की बातें करते हैं। सोचो, एक गरीब, एक आम से सहाफ़ी ने सवाल पूछे, उसका कसूर क्या था कि उसने सवाल पूछने की जुर्रत की थी। तुम खुदा हो? सवाल तो खुलफा से पूछते रहे, खुलफा जवाब देते थे, तुम क्या हो यार? फिर तुम जमहूरी बनते हो, और उसको कत्ल कर दिया। अब इमरान खान को गिराने के लिए उस कातिल को जमानत दिलवाई, मुर्तजा वहाब गया उसके साथ। क्या बात है सर, ये बताएं कि आप मुल्क में बुलाया, उसको गारंटियां दिलवाई, दियत अदा हुई, वो गरीब औरत, वो बेचारी क्या तक लड़ती, उसे समझ आ गई थी इस निज़ाम में ताकत ही नहीं है इनको सजा देने की। सर ये बताएं कि आपके पास कौन सा ऐसा अल्लाह दीन का चिराग है कि आप जब भी लाहौर के अंदर अपने कारकुनों को कॉल देते हैं तो वो ऐसे आते हैं जैसे आपकी आवाज़ के ऊपर वो लब्बैक कहते हैं? तो क्या मोहब्बत है जिसकी बुनियाद के ऊपर वो लोग जमा हो जाते हैं? सिर्फ हम उसको, जो हमारी तंजीम है लाहौर की, हम सिर्फ उन्हें रास्ता दिखाते हैं, हम उनको सिर्फ चार्ज करते हैं। पैगाम इमरान खान का उनके पास है। ठीक है सर, ओपोजिशन जो कहती है कि आपने पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया, महंगाई कर दी, तो आज पाकिस्तान की अवाम जो हमने इंटरव्यूज़ किए वो ये कहते हैं कि हम महंगाई को कबूल कर सकते हैं लेकिन ग़ुलामी को नहीं। तो ये हकीकत है, ये मुल्क महंगाई की वजह से तो नहीं बना था, ये रोटी कपड़े मकान की वजह से तो नहीं बना था, ये खुददारी और खुदी के नारे पे बना था, ये ला इलाहा इल्लल्लाह के नारे पे बना था, ये तो आज़ादी के नारे पे बना था। आज़ादी है मतलूब है मकसूद मोमिन, वो तो शहादत है, लेकिन आज़ादी भी, शहादत भी एक आज़ादी है। और आप ये कौम का जज्बा है, कौम तय कर चुकी है ये। वो देखो, इस कौम के हर बच्चे में आने वाले, जो 1947 की तहरीक थी जिसमें हमने आज़ाद मुल्क लिया था, उन बुजुर्गों का खून है इन रगों में। इस मुल्क के हर बच्चे में आने वाली नस्ल में आज़ादी का DNA है। ये आज़ादी के DNA वाले लोग हैं, इन्हें बस पैगाम मिल गया ना, जो इस मुल्क के साथ आज करने की कोशिश की है, ये इनको ये भूल जाएंगे, ये हर चीज़ भूल जाएंगे। ये इमरान खान, इस मुल्क में कोई एक ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे इतनी जगह हो, इतना इंतज़ाम करने की ताकत हो जितना इस वक्त इमरान खान के लोग एक जगह आना चाहते हैं। ठीक है, आज पाकिस्तान के 125 शहरों में एहतजाज हो रहे हैं। इमरान तेरे जान निसार। इस मुल्क में बड़े बड़े आए, एक जावेद हाशमी भी था, वो भी गया था बागी बागी का नारा लगा के। ठीक है, जावेद हाशमी साहब क्या बड़े सियासतदान थे, मंजर में ही नहीं गए, मंजर में ही नहीं है। सर ये बताएंगे अब्दुल हलीम खान का क्या फ्यूचर है? लोटा 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 ये फ्यूचर है। अच्छा सर, अब्दुल हलीम खान साहब वो लीडर थे या फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो सपोर्टर या जो उनके साथ रहनुमा थे जिन्होंने 44 कौमी असम्बली की टिकटें बांटी थी और 84 सूबाई असम्बली की? क्या इस मरतबा उनको अपनी टिकट मिल जाएगी नून लीग से? क्या उन्हें नून लीग से मिले, जहाँ से भी मिले,
अब्दुल हलीम खान साहब को ये कौम बताएगी कि ऐसे मुश्किल वक्त में लीडर को छोड़ के जाने का क्या अंजाम होता है। वो अच्छे टाइम पे छोड़ के जाते हैं, पता लगता दिलेर आदमी हो। ये क्या बात हो गई, तुम मुश्किल वक्त में लीडर छोड़ गए। उसने क्या गिरा हुआ है, मैं भी हिस्सा डाल देता हूँ। उसने क्या गिराया जा रहा है, मैं भी एक धक्का दे देता हूँ। वो अच्छे टाइम पे छोड़ते, पता लगता कि मर्द कलंदर छोड़ के गया है, को हम भी कहते यार क्या बात है, हो सकता है तेरे से ज्यादती हुई हो। ये अली मोहम्मद खान कल घर जाए, अली मोहम्मद खान कल घर जाए। अली मोहम्मद खान को भी 18 में टिकट नहीं मिल रहा था, वो भी कह सकता था मुझसे बदला लिया गया, वो भी कोई बदला लेने के लिए कह सकता था। कासिम सूरी कह सकता है मेरे साथ ज्यादतियां हुई हैं। वो कहता है कि बलूचिस्तान में उसकी सदारत छीनी गई थी। असद कैसर केपीके का इलेक्टेड सदर था, उसको भी गिला था कि मुझे सीएम नहीं बनाया गया, परवेज खट्टक को क्यों बनाया गया। उन्होंने तो बदले नहीं लिए। अच्छा सर, ये बताएं कि क्या ये हुकूमत 1.5 साल पूरे कर पाएगी? मैं दुआ ही कर सकता हूँ कि अल्लाह करे करे। इस मुल्क में इतनी जान ही नहीं है कि ये बर्दाश्त कर सकें इनको। ठीक है सर। ये मुल्क रिएक्ट करके इनको भगा देगा। ये नहीं चल सकती हुकूमत, तहरीक इंसाफ इनको चलने ही नहीं देगी। थैंक यू सर।